हेलो। वेलकम। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए। ठीक है। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव स्ट्रीम पे। कोशिश करेंगे माहौल एकदम अच्छा तरीके से सेट करने का, और अगर नहीं कर पाए तो मैनेज कर लीजिएगा। कल तो बहुत अच्छा ही ट्रेड हम लोगों ने पकड़ा था, बट बात क्या था ना कि देखो, मार्केट हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता है। हम लोग उस पे 70 पिप्स के आसपास का टारगेट देखे, और फिर वो ट्रेड जो है वो रिवर्स कर गया। और क्यों रिवर्स किया उस चीज़ का भी डर था, आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि देखो ब्रो, ये जो कैंडल्स चल रहा है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। यहाँ से मार्केट पूरा ही रिवर्स कर सकता है, और वही लफड़ा हुआ, पूरा ही रिवर्स कर गया। तो देखो, ट्रेडिंग आप करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो बातें बोल दी वो पत्थर की लकीर है। ऑलवेज आप गलत हो सकते हो। आपकी चीजें जो है, जो भी आपने प्लान किया है, वो प्लानिंग जो है कभी भी मार्केट पलट सकता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा दो प्लेयर्स है, एक बायर और एक सेलर। और वी डोंट नो कब दूसरा प्लेयर जो है उस गेम को डोमिनेट करने की तैयारी में है। हम्म, 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 हम्म। चलिए, तो 10 के काउंटडाउन पर सभी को एक बार लाइक का बटन दबाइएगा। हुआ क्या ना, खाना ऑर्डर किया था, बहुत टाइम आ गया लाने में, और मैं लाइव को बहुत डिले किया इसके चक्कर में कि खाना आएगा तो और थोड़ा डिले कर लेते हैं, और थोड़ा डिले करते हैं। अच्छा, 9:14 ही हुआ था। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का काउंटडाउन पे सभी को एक बार दबा देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। लैग फिक्स हो जाएगा। अरे यार। तो दबा दिए? नहीं दबाई तो दबा दो यार। लाइट चैप समरी, चलो ठीक है। तो 4 मिनट हो गया है ऑलमोस्ट। 93 पीपल, 100 पीपल्स कॉन्करेंट हैं, और 3300 लाइक। नहीं दबाए है तो दबा देना, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ मार्केट, और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो कल आपको जैसे मैंने बताया, क्या बताया था, कि हम लोगों ने एनालिसिस परफेक्ट किया था, इस पर कोई दिक्कत नहीं था। अपन ने पैसे भी अच्छे देखे, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा बन रहा था। और हुआ क्या कि एक बड़ा सा एग्जॉस्ट कैंडल बना के मार्केट वहां से रिवर्स कर गया। और वो भी पता था रिवर्स करेगा। 70 पिप्स वैसे बुरा टारगेट नहीं होता, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी छोटा नहीं होता है। आज के डेट पे अगर मैं देखूं कि क्या मार्केट का सिनेरियो रहा, तो मैं तुमको बताता हूं गोल्ड का, ठीक है। एक बार मैं कमेंट सेक्शन लगा लेता हूं। देखो, तुरंत मेरे से ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे पर भी प्रेशर रहता है, समझे। अगर मुझे कोई भी कंफर्टेबल ट्रेड दिखेगा तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू, बट थोड़ा भाई को अपना समझ लो, सपोर्ट दो। चार्ट सेक्शन लेके आने तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का पोस्टमार्टम करो। देखो, पोस्टमार्टम जिस चीज का कर सकता हूँ उसी का करता हूँ। अगर मैं इंसान का कर सकता हूँ तो मेरे से बकरे का पोस्टमार्टम मत करवाओ, ठीक है। तो देखो, एक बात समझो, मैंने आपको एक बात बताई है, और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि गोल्ड, नो डाउट हमने गोल्ड को यहाँ पे प्रिडिक्ट करा था कि क्रैश करेगा मार्केट, एकदम टॉप पे ट्रेड भी दिया था। हम लोगों ने गोल्ड को यहाँ पे बाय भी करवाया था, ठीक है। ये दो अल्ट्रा प्रोमैक्स ट्रेड था जो हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट जब स्ट्रक्चर चेंज किया अपना, इतना बड़ा क्रैश मारा, तो ये एक सपोर्ट बन गया कि मार्केट यार बुरा बुरा इसके ऊपर रहेगा, इसको तो ब्रेक नहीं करेगा। अब आप एक समझो कि इतना भयंकर लेवल अप ट्रेंड मार्केट, जो कि गोल्ड अचानक से राइज किया है और फटा है, और इसका भी लो मार्केट ने जाके कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो इम्पैक्ट आप देख रहे हो, यहां से रिकवर हुआ मार्केट, पूरा स्पीड से गया अपर साइड में, लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं सरप्राइजली यहां तक आ गया। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, सुनना इस बात को। पर्सनली मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो लो मार्केट टच किया है ना, ये इसको करना नहीं चाहिए था। ज्यादा कर दिया है थोड़ा, समझे बात को। कभी कभी होता है ना कि कोई मतलब 2 कदम, जैसे बताता हूँ आपको, कि सिर पीछे लेता है, वो हारता नहीं है। वो रन या बॉल करना होता है किसी बॉलर को, जितना तेज उतना पीछे जाता है वो। तो वो वाली चीज हो गई कि यहां तक आने का ना सेंस इतना ज्यादा नहीं बनता था। मार्केट को बुरा बुरा इसको अगर उठाना था, तो ये लेवल बेस्ट था जहां से मार्केट इसको उठा सकता था। पर मार्केट कहां तक आ गया है, यहां तक आ गया। दैट्स द रीजन कि मैंने एक बात नोटिस की, और आपको भी बताया था कल भी, कि ये लेवल पे ना काफ़ी फाइट होने वाला है, काफ़ी फाइट होने वाला है, और इस पे मार्केट उठाने का कोशिश करेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। और यही रीज़न है कि ये जो लिक्विडिटी आप देख रहे हो इस बॉडी पे, इसके विक पे, अगर मैं यहाँ से देखूं कि इसका अगर एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे लगा दूं, और देखने का कोशिश करूं कि आज क्या किया मार्केट, ये तो आपको पता है, वन ऑफ द ओजी लिक्विडिटी, कोई शक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने भी कैंडल्स थे, किसी ने अपना लो ब्रेक नहीं किया। इसका लो प्रोटेक्ट, इसका लो प्रोटेक्ट,
इसका लो प्रोटेक्ट और इसका लो प्रोटेक्ट, यानी कि 4 कैंडल का जो स्टॉप लॉसेस होगा वो स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट पे होगा। तो अगर मार्केट किसी भी तरीके से इस लेवल को छूता है तो सारे जितने भी बायर्स यहाँ पे जो घुसे हैं वो सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अचानक से जो है बोल सकते हो कि बहुत बड़ा एग्जिट ऑर्डर लगेगा और वो बंदा कोई तो होगा जो बाय मारेगा यहाँ पे, अगर बाय करने वाला बड़ा प्लेयर है तो। और अगर बाय नहीं मारा तो ये यहाँ से और गंदा क्रैश मार सकता है। अब हुआ क्या, 1 मिनट पे अगर हम लोग जाएं, आपने लिक्विडिटी समझा है और जाना है, आप देखिएगा कि मार्केट किस तरीके से यूज किया लोगों के इमोशंस को। बहुत कोशिश किया इससे पहले रिवर्स करने का, बट आप एक बात समझते हो कि अगर मार्केट एक बार भी इस लेवल के करीब आ गया तो आसान नहीं होता है कि बिना लिक्विडिटी लिए जाना। लुक एट द कैंडल्स, 2 कैंडल में मार्केट 340 पिप्स का फॉल कर गया और उसके बाद लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। एक बार बताइएगा, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। साउंड प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम ही दिख रहा है, किसी को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को लैग प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, अरे भाई अपना इंटरनेट सही करो यार, क्या करते हो तुम? तुम्हारे कारण मुझे लग रहा है कि लैग हो रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी का लैग नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ही हूं, मैं ही हूं। अ, चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से 330 पिप्स का 2 ही कैंडल फॉल किया और मार्केट को क्रैश करा दिया, लगभग लगभग बोल सकते हो झटके में। 1% का फॉल, वो भी गोल्ड जैसे स्टेबल कॉइन में। अब आप समझ के देखिए कि अगर इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, कायदे से रिट्रेस करना चाहिए कि चलो ठीक है, थोड़ा सा संभल गए संभल गए संभल गए और फिर गिरे। यूजुअल जो रिटेलर्स है, बिगनर माइंड है, वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसा गिरेगा और यहां से आएगा। मार्केट क्या करता है कि एक बार में एकदम झटके से जितना गिरा है उतना रिकवर कर देता है और 200 पिप्स का एक ग्रीन कैंडल बनाता है। किस जगह पे? जहां पे सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है यहाँ पे। और जो समझदार आदमी है वो तो एक्सपेक्ट करेगा ये चीज यहाँ पे कि भाई बनेगा ही बनेगा, लेकिन कायदे से तुमको एंट्री नहीं मिला, क्योंकि ये अगर मैं ग्रीन कैंडल का हाई वाला एंट्री बोलूँ तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा नहीं पाओगे, तो तुमको एंट्री नहीं मिला। बट मार्केट ने क्या करा कि यहाँ से अपना बुरिया बिस्तर एकदम समेट के निकल गया ऊपर की ओर। एक बार ऊपर गया यहाँ से, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करते 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 प्रॉपर वे में एक कैंडल स्टिक के थ्रू देखोगे तुम, यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनाया बाइंग साइड का। ये लिक्विडिटी सेटअप से नहीं है, ये तुमको चार्ट रीडिंग, कैंडल स्टिक रीडिंग के थ्रू पकड़ पाओगे कि हाँ ठीक है, मार्केट यहाँ से बार 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 होल्ड करने का कोशिश कर रहा था, नहीं कर पाया, ब्रेक डाउन दिया, फिर हैमर बना, फिर ब्रेक डाउन दिया और एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके अगर सारे लेवल्स को निकाला तो दैट मीन्स कि यहाँ से पावर आएगा इसमें। और आया, हाई बनाया मार्केट ने, हाई बनाने के बाद जो है फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके नीचे गया, टाइम पास किया, फिर काफ़ी नीचे आया। पर इस लो को ब्रेक किए बिना, जो ये वाला लो था इसका, अभी ट्रेड भी इसी तरह मार्केट के हर्ट में घुस रहे हैं हम लोग, समझे? इस लो को ब्रेक किए बिना मार्केट यहां से फिर निकला, इसको यहां से। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मार्केट के पास अब लिक्विडिटी जो था यहां से इस जगह पे आ गया, ठीक है, ये वाला जो कॉर्नर है, और मार्केट इस लिक्विडिटी के करीब भी नहीं गया, हर बार थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस, लगभग लगभग नोटंकी करते हुए सीधे इसको ब्रेक डाउन दे दिया। एक बात आप जानते हो, और इस बात को आप जानते हैं कि आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो, आप समझ ही रहे हो कि कभी भी कोई बहुत अच्छा रेसिस्टेंस पॉइंट आता है तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपको दिखाता है कि ब्रो मैं तो गिरने वाला ही नहीं हूं, लेकिन जिस भी जगह से एक बढ़िया रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा मार्केट शॉर्ट में चला जाएगा। इस जगह का लिक्विडिटी को मार्केट ने होल्ड करके ले गया बहुत ऊपर, लगभग लगभग 150 पिप्स ऊपर, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यहाँ पे एक रेड कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक किया मार्केट ने, या बोल सकते हो कि बॉडी वाला रेड कैंडल का भी लो ब्रेक किया, तो मार्केट वापस से गिरना स्टार्ट कर गया। दिस इज ऑल्सो एन गुड सेटअप, अ गुड सेटअप, बहुत ही प्यारा सेटअप था। यहाँ से मार्केट गिरा चढ़ा और ये चलते चलते फिर बायर पे बायर आता गया, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्केट ने एक रेसिस्टेंस पॉइंट बनाया जिसके ऊपर लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे गिरा। यहाँ पे फिर मार्केट ने एक बोल सकते हो कि पीपीटी वाला लेवल भी क्रिएट किया जिसको रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट, और ये चलता गया ये गेम। चलते 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 फिर ये वाला लिक्विडिटी जो है वो आया और इसको अभी रिसेंटली मार्केट ने यहाँ पे जो है वैल्यू करा है इस बायर को, और आप देखोगे कि इसको ब्रेक करने के बाद सिर्फ एक अच्छा कैंडल का हाई ब्रेक किया है और मार्केट अप ट्रेंड में चल गया। अब लेवल्स हमारे पास 2 है, पहला लेवल्स था ये जो कि ब्रेक हो चुका है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्रेक हो चुका है। तो अब अगला लेवल है हमारे पास ये वाला, ये लेवल जो कि काफ़ी ऊपर है। और
नीचे जो है मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, तो अभी तो हम लोग कोई लेबल्स वैसा ड्रॉ नहीं कर सकते, बट एक लेबल ये भी है नीचे में। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि मार्केट जो है वो गिरेगा बहुत ज़्यादा, मेरे लिए लॉजिकल नहीं हो रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं जिस जगह पे मार्केट को देख रहा हूँ वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है। हाई से कितना फॉल कर चुका है? ऑलमोस्ट अगर देखें तो 400 पिप्स के आसपास का फॉल कर चुका है। तो डिस्काउंट प्राइस पे मुझे बाइंग दिख रहा है, सेलिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाय सीधे कर लूंगा। अगर मुझे यहाँ पे मिलता मार्केट इस जगह पे, चूंकि यहाँ से सबसे बड़ा बायर आया था मान लो, तो मैं डेफिनेटली इस जगह पे बाय करना पसंद करता, बट चूंकि मैं यहाँ पे लाइव नहीं कर रहा था तो मुझे यहाँ पे बाइंग मिला नहीं। तो अब मुझे जो भी बेटर प्लेस मिल सकता है बाइंग का, मैं उस पर ट्राई करूंगा। मे बी सेलर आ सकता है, उस सिनेरियो में हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच समझ के चेंज करेंगे। अभी के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग का रहेगा, और इतना दूर तक जाए या ना जाए मार्केट मैं नहीं मानता हूं, बट एटलीस्ट इतना लेवल तक भी अगर आ जाता है तो इट्स अ गुड टारगेट। तो मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लगाता हूं, ये मेरा डेस्टिनी रहेगा आज का कि चलो ठीक है, अगर मार्केट को गिरना भी होता है तो जो है चढ़ेगा, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अप्रोच के साथ मैं मार्केट को देखना स्टार्ट करता हूं कि मार्केट यहां तक जाएगा, और देखता हूं जो भी डिस्काउंट रेट पे मिलेगा मुझे मौका, वहां पे मैं बाय करने का प्लान करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग कितने लोग हो गए हैं एक बार देखने दो। देखो पीओवी तुमको दे दिया ताकि तुम्हारा माइंड जो है वो क्लियर रहे, यू नो हावर कि हमारा पीओ पॉइंट ऑफ व्यू का एक्यूरेसी 85% से ऊपर है। 6000 लाइक्स, बताओ 6000 लाइक्स। कैमरा साइड रखो, चार्ट नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, बताओ ना यार, ये सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारा, बड़ा हो गया है। ठीक है लो, चलो तो एक बार लाइक का बटन दबाओ मेरे 5 के काउंटडाउन पे। सभी कोई लोग 19-20 हजार लोग हम लोग आ चुके हैं। वी आर करेंटली, बोल सकते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीम में अभी आप हो, जो भी हो रहा है। और लाइक्स 7500 आ रहा है, सच में मजा नहीं आ रहा यार। 10 का काउंटडाउन पे सब दबाना, ठीक है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। सभी कोई दबाओ। एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, भले तुम यहाँ पे ले पाए थे कि नहीं ले पाए थे, आई डोंट नो, इट्स योर, बोल सकते हो कि क्या लेवल है तुम्हारा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मार्केट को देखते हो, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं तुमसे एक बात सुनना चाहता हूँ कि मैं कैंडल का नाम लिख रहा हूँ 637 637। आपके माइंड में आया था कि नहीं आया था कि मार्केट यहाँ से बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करेगा अप साइड में? बताओ, 637 कमेंट कर दो। जिसने भी यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि यस मार्केट कैन गिव अस अ गुड रिट्रेसमेंट, वो एक बार 637 कमेंट करे। लिया था तब तो आग ही लगा दिए ब्रो, लिया था तब तो आग ही लगा दिए। चलो बढ़िया, डिस्काउंट रेट पे आएगा तो और बढ़िया मौका मिलेगा, और तुम्हारा भाई इसको लेने का पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, यस यस यस। 19,927, 10,000 लाइक्स किसी तरह टान खींच के पकड़ाए हो। 20,000 लोगों में 10,000 लाइक्स, चलो कोई नहीं, जो कराए ठीक ही कराए। तो देखो एक बात समझना यहाँ पे, ठीक है? जिस तरीके से मार्केट हमेशा चढ़ा है उसी तरीके से मैं बता रहा हूं। अगर फॉल करते रह जाता है तो फिर तो छोड़ ही देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कैसे भी करके ग्रीन कैंडल बढ़िया वाला बॉडी का हाई ब्रेक करता है ना, तो एक छोटा मोटा सेटअप ट्रिगर हो सकता है। तो देखते हैं कहाँ पे बायर आता है, और नहीं भी आता है तो भी चलेगा। गुरुजी ऊपर जाएगा। मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो नीरज कुमार, क्यों नहीं पढ़ेंगे बताइए? सबका कमेंट पढ़ते हैं मेरे भाई। 1:5 RR लिए थे ट्रेड पे 500 पॉइंट्स। ओके, क्या चाहिए, लूट ही लियो मार्केट को। लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हो आप? लॉट साइज रिस्क कितना लेना है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता कि आज तुम्हारा भाई 10 लॉट मारेगा। लव यू गुरुजी, अरे लव यू मेरे भाई। ठीक है, स्विंग मैंने आग लगा दिया था भाई। कहाँ पे भाई, किधर आग लगा दिया था? सर 16 की एज में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 16 का था क्या था, कुछ तो था, कुछ तो था एक डिवाइन का गाना, 16 से हूँ खौफ में मैं, 16 से हूँ खतरनाक कोड से। कैंडल्स को कैसे रीड करें? वे भाई सिंपल है, एक वीडियो कैंडल स्टिक पे मेरा देख लो, ठीक है? हाउ कैंडल्स फॉर्म, उस चीज को समझने के बाद तुम्हारा माइंड थोड़ा, बोल सकते हो कि प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा माइंड को, कि 2 4 10 कैंडल बनाओ जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से, और उसके बाद जो इजी होगा तुम्हारे लिए। गुरुजी 40-60 से सेल रनिंग है। अरे दिवाकर भाई लूट ही लीजिएगा क्या मार्केट को? 40-60 एकदम एग्जैक्टली यही शॉट मारे हैं। और देखो समझना बात को, कैसे शॉट मारे हैं दिवाकर भाई, मान लो मैंने आपको बताया, मतलब दिवाकर भाई जो शॉट मारे हैं तो कैसे मारे हैं सोच के देखो जरा। सेम वही सेटअप, जैसे मान लो यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ पे कैसे बना था कि किसी भी रिट्रेसमेंट के लेवल को अगर मार्केट पेंडिंग करके बहुत ऊपर तक जा रहा, तो इसका डरने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि आएगा वो लेवल, फिर आएगा।
जैसे मान लो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का लेवल था, बट मार्केट इसको खींच खींच के बहुत ऊपर तक ले गया, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो मार्केट गिरेगा ही नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप बस ताक में रहो, तैयारी में रहो, मार्केट बिल्कुल गिरेगा। यहाँ से नहीं गिरा ना, बड़ा कैंडल था नहीं ले पाए, सोच के देखना। अगर हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि लिक्विडिटी पे शॉर्ट करेंगे, लिक्विडिटी पे शॉर्ट करेंगे, दिमाग लगाते हैं कि ब्रो हम तो लिक्विडिटी पे शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ नहीं कर पाते शॉर्ट, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल था, मुंह बंद रखते हैं कि अरे यार छोड़ दो, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, 70 पिप्स का थोड़ी स्टॉप लॉस लेंगे। फिर यहाँ पे सोचते हैं कि लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक ही नहीं करता, और ठीक जाके यहाँ पे जब मार्केट रेड कैंडल का लो ब्रेक करता, कहीं ना कहीं सेटअप यहाँ पे बनता। तो सोच के देखो कि मार्केट चीज़ों को भले कितना भी डिले कर दे, आता जरूर है लेवल पे, और आया, आया तो बहुत खूब आया, बहुत ही प्यारा आया। अभी देख रहे हैं, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से कहीं से भी नहीं रिकवर करते, सीधे यहाँ तक आ जाता है, तो अपने के पास लेवल है, लेवल पे फिर से फैसला लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। दादा क्या मास्टर क्लास अब, अरे मास्टर क्लास तो मेरे फ्री में ही है यूट्यूब पे, आप लोग देखते कहाँ हो यार। अभी थोड़ा नीचे आने दो उसको, ठीक है, उसके बाद प्लान करेंगे उस पर। क्या हो रहा है ना बताता हूँ आपको। दुबई आके जब से मैं इधर शिफ्ट हुआ हूँ, चाय वाय सारा कुछ एक करीम करके ऐप है उसी से मंगाना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, बनने का ट्राई करा रहा है मार्केट, ठीक है, और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह से ही होगा। तो पहला काम ये करेंगे हम लोग कि ब्लाइंड ट्रेड्स थोड़ा सा कम लेने का कोशिश करेंगे, और अगर आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, बट यही है कि ब्लाइंड ट्रेड आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना पड़ेगा, कि अगर नहीं चला तो काट भी दोगे, वो वाला दिमाग से, ठीक है। और अगर यहाँ पे सीओसी क्रिएट करता है, लाइक कि थोड़ा सा मार्केट मूव दिया, मूव देने के बाद फिर रिवर्स किया, तो वो मैं भी अपना ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, XAU, ताकि, और किसी ने लिया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना खराब भी इसमें नहीं है, कि अगर लिए भी हो तो भी चलेगा। अगर बाई चांस लिए हो तो एग्जिट करने के लिए तैयार रहना, ठीक है, अगर गलती होता है तो एग्जिट कर लेंगे साथ में साथ, और नहीं तो फ्लो फ्लो में देता है तो उसको भी राइट करेंगे। ये तो पॉइंट DCX का थोड़ा सा क्या है ना, बड़ा लैग करता है, मैं आपको बताते बताते खुद नहीं ट्रिगर कर पाया इस चीज को। चलिए, अगर लिए हैं तो आपको काटना पड़ सकता है, और नहीं लिए हैं तो प्लान, अगर जो भी बताया मैं आपको कि यहाँ पे COC दिखता है, कि अगर मार्केट इस जगह से गिर के वापस आता है, तो मैं यहाँ पे एक प्लान सोच रहा हूँ कि कर लूँगा, ठीक है, और टारगेट रहेगा मेरा ये वाला। देखते हैं क्या होता है। 15 के प्रॉफिट इन 1 डे, अरे भाई साहब, देखो कुछ कुछ चीज होता है ना, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो उस टाइप के ट्रेड्स जो बंदा पकड़ लिया ना, तो उसके लिए तो फिर माहौल एकदम सेट ही हो जाता है, ठीक है। अब जिसका भी ट्रेड चालू है या जो भी है, आप थोड़ा सा तैयारी करके रखिएगा दोस्त। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका मार्केट जो है कुछ भी नौटंकी में लॉस हो और गड़बड़ाए। चलिए, आई होप कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अच्छा मूव दे, और नहीं दिया तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। जिसने नहीं प्लान किया है, अगेन वही COC का पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, और जिसका हो गया है प्लान, वो तो या तो स्टॉप लॉस काटना पड़ेगा, या तो जो भी है वो काटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो काट दिया, मेरा भी ट्रेड इस पे बना हुआ है एक छोटा सा, थोड़ी देर में मैं भी सोच रहा हूँ इसको काट दूं। पहला ट्रेड साला SL ही चल जा रहा है, पहला ट्रेड ना SL ही चला जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से। कोई नहीं, यही यही पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अभी भी, क्योंकि या तो यहाँ से बनेगा या तो यहाँ से बनेगा, सीधी सी बात है। भैया क्या करेगा ब्रो, झटके झटके में गिराएगा क्या। भैया जल्दबाजी ना करो गुरुजी। नहीं नहीं, देखो बात क्या है ना, ये जो जगह है, ये जगह एक्चुअली में वो प्लेस है ना जहाँ से मार्केट, जैसे कि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अच्छा था, नो डाउट कि इसमें हल्का सा जल्दबाजी हम लोग किए, बट स्टॉप लॉसेस भी देखोगे तो कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, कुछ भी नहीं लिया है हम लोगों ने। पर इस जगह से अगर मार्केट, पहला तो ये जगह है जहाँ से बाइंग आ सकता है,
ये वाला जगह, या तो यहाँ से आ सकता है। अब अगर ये यहाँ से बाइंग आ गया ना, तो फिर हम लोग कोई दूसरा ट्रेड पकड़ नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फोकस यहाँ पे कर रहा था कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी ट्रेड चलने वाला हो तो मेक श्योर करें कि वो साला हम लोग उस पर घुसे हुए हो। पर वही है कि मार्केट के हाथ में आ जाता है गेम। तो मैंने फिर से इस पे एक छोटा सा एंट्री बनाई है, और विद इन सेकेंड अगर खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाएगा। माइक्रो लेवल एकदम रिस्क लिया है मैंने। आप थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क लेना, ऐसे मत लेना, क्योंकि अगर अभी आप मतलब सोच समझ के नहीं लोगे, हड़बड़ा के लोगे, तो मे भी उसका कीमत चुकाना पड़ सकता है। मैं थोड़ा ऊपर ही लेना दोस्त, ठीक है, लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। और देखो क्या है ना कि कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर लेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट जैसे ही मिलेगा। और देखो गया भी होगा तो कितना गया होगा, 13 पिप्स, उससे ज़्यादा तो स्टॉप लॉस गया नहीं है हमारा। 13 पिप्स कोई कुछ भी नहीं है, नथिंग। उतना तो देना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। 10 पिप्स 15 पिप्स कोई, बस हम लोग, मैं थोड़ा सा क्या किया है ना, अर्ली ले लिया है कि मुझे सपोर्ट, मतलब मार्केट सपोर्ट भी नहीं किया है, चीज़ें क्रिएट भी नहीं की है। अभी भी देखोगे तो एकदम नाम मात्र का रिस्क लिया। मैं छोटा छोटा 2 रिस्क लेना चाहता हूँ कंपैरिजन टू एक बड़ा रिस्क लेने का। लेकिन अगर बड़ा रिस्क लेना तो थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि अगर बड़ा रिस्क लें तो मान लो हम लोग थोड़ा ऊपर लेंगे, या थोड़ा ऐसा जगह पे लेंगे जहाँ पे चीज़ें कंफर्टेबल हो, फेल होने का चांस कम हो, तो वो वाला चीज़। हर बार बदमाशी कर रहा है मार्केट, डेवलप कर रहा है ट्रेड को, पता है, ट्रेड को डेवलप कर रहा है। जो सिनेरियो चाहिए वो, मैं तो इसके भी नीचे भी बाय कर रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी का जो बायर हमें चाहिए वो साला पीछे मुड़ जा रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे जितना भी रिस्क मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही मार्केट मूव किया है अपसाइड में, पर उतना ज़्यादा भी नहीं किया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट यहाँ तक भी अगर आ जाता मार्केट पहला मोमेंटम में, तो एक हाफ एग्जिट लग जाता अपना, ठीक है, या पार्शियल एग्जिट लग जाता। आई होप कि मार्केट थोड़ा सा संभल जाए, नहीं संभले तो आप सीटीसी निकाल देना दोस्त, ठीक है। आई डोंट वांट टू, आप बहुत सारे, आई डोंट वांट कि आप इसमें लूज करो, क्योंकि मैं दूसरा भी बता दूंगा, टेंशन नहीं है। मे भी अगर नीचे वाला लेवल पे बनने वाला होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा तो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं। चलिए, सीटीसी जिसको भी निकलना है निकल जाइए, ठीक है। नो नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ स्टॉप लॉस। इसीलिए बता दिया आपको। अब मेरा तो छोटा अमाउंट है, तो मैंने अब क्या ही स्टॉप लॉस काटूं, मतलब सीटीसी काटूं, तो इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस पे ही काटूंगा। बट फॉर दोस्त जिसने लिया था वो चीज़ें, वही 1:1 के आसपास का मोमेंटम देके रिवर्स कर गया। बट 1:1 भी थोड़ा इतना भी दे देता ना तो पार्शियल एग्जिट करा देते हैं। पर आई थिंक अब ये इसी जगह से चलेगा, तो इसके कारण बार बार नोटंकी कर रहा है। कोई नहीं, यहीं पे देखेंगे। नहीं नहीं, इतना देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्राई करना था वो कर लिया, ठीक है। और अगर थोड़ा सा दूसरा प्लेटफॉर्म में जिसमें ब्रोकरेज कम लगता है उस पर ट्रेड करते तो शायद अपना सीटीसी काटने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, तो सीटीसी से बेटर है कि स्टॉप लॉस ही ले लें। कब कितना नोटंकी करेगा भाई, आ जाओ यार लेवल पे। अब देखो बार बार मार्केट वही कर रहा है साला, पता है कि या तो ट्रेड यहाँ से बनेगा या तो ट्रेड वहीं से बनेगा। अब जो लफड़ा में फंसाया है ये ना, मैं मतलब पर डर, बस वही डर है कि मुझे बाहर करके ना चले ये, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, सब चल जाएगा। और इसके चक्कर में बार बार ट्राई ना करना पड़े मुझे, मैं तो करना ही पड़ेगा, क्या करोगे। नहीं करूंगा तो फिर भी अफसोस देगा। अगर मान लो मैं यहाँ ट्राई नहीं करता हूँ और मार्केट उठ के चला जाता है तो क्या होगा, वही अफसोस ही होगा कि यार इतना कोशिश किए और जब चलने वाला था तब नहीं चला, तो वो वाली बात है। भाई 40-20 पर एंट्री लो। अच्छा 40-20 इस जगह पे है, यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर यहाँ से मार्केट गिर जाता है तो एंट्री ले, बस मार्केट से मनाओ यार कि ये यहाँ से ना रिवर्स करे, क्योंकि देखो बात क्या है ना, अगर रिवर्स किया तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ यहाँ पे, आप समझो, मैं भी मजबूर हूँ। वही दो जगह है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा जो भी मोमेंटम दे सकता है दे सकता है, या तो ये या तो वो। अब यहाँ से ले लिया तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो मैं मनाऊंगा मार्केट से कि यहाँ से ना चले, वो पहले ही गिर जाए, क्योंकि नहीं गिरा
और मोमेंटम आया तो तुम्हारा भाई मजबूर है, और मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा। आपको अगर बेस्ट ट्रेड ढूंढना है तो वो यहाँ ढूंढिए, और किसी का अगर मान लो बचा हुआ है कि आपने थोड़ा बफर स्टॉप लॉस डाला था तो फिर इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिए, क्योंकि अब अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ तक आ जाएगा, सीधी सी बात है। बहुत ट्राई कर लिया मार्केट ने, अगर इसके बाद ब्रेक करता है तो सीधे यहाँ तक आएगा। मैं तो आपको बताया ही हूँ कि मैं मजबूर हूँ, मुझे लेना ही पड़ेगा, तो मैं लिया ही हूँ। और नहीं लूँगा तो अफसोस रहेगा ना कि यार जो ट्रेड चलने वाला था वही नहीं लिया। तो इसके कारण मे भी चले ना चले वो अलग मैटर है, मैं सीटीसी काट दूँ वो अलग मैटर है, बट हाय भाई गोल्ड और क्रिप्टो में क्या फ़र्क है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का? देखो बिटकॉइन जो है, गोल्ड और क्रिप्टो में, देखो क्रिप्टो क्या है ना, क्रिप्टो में भी जो स्टेबल कॉइन है जैसे कि मीम कॉइन हो गया, सॉरी बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सारे कॉइन्स जो है वो ऐसे कॉइन्स हैं जिस पे ट्रेड करते हो आप। लेकिन जब मीम कॉइन का बात आता है ना तो वो बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है अपने साथ, मतलब कि वंस इन अ वाइल के अच्छा ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया तो माहौल ही सेट कर लोगे, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है। देखो एक बात समझ लो, मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग यहाँ पे हो, काफ़ी कॉन्शियस जगह पे है मार्केट, यहाँ पे अब मार्केट के पास देयर इज ओनली टू ऑप्शंस, या तो मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो फिर वो लो ब्रेक करेगा, और अगर लो ब्रेक नहीं करता है मार्केट तो समझ लो फिर गिरेगा नहीं मार्केट यहाँ से। इसीलिए इस जगह पे डिपेंड कर रहा है मार्केट का। मैं तो बता ही दिया था आपको कि मुझे मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, पर अगर ये लो ब्रेक करता है मार्केट तो गिरेगा, नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से सरप्राइजली अपसाइड का मूव देगा, और वो दे रहा है, ठीक है। मैं घुसा हुआ हूँ बाइंग में, आई नो बहुत सारे लोग भी घुसे हुए होंगे, क्योंकि मैं इतना कोशिश करने के बाद छोड़ना नहीं चाहता था। बाकी अगर इस बार भी कोई बाइंग में घुसा हुआ है, आई विल हाईली सजेस्ट टू देम कि ब्रो सीटीसी निकाल लेना अगर वो रिवर्स करता है, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक किया ना मार्केट, ये वाला लो, तो यहाँ तक आ जाएगा फिर इस जगह तक, और अगर यहाँ तक आया और मान लो फिर झटके में और नीचे आ गया, तब तो समझ लो कि सारा प्लान का प्लान धरा हुआ रह जाएगा। तो वो वाली सीन मैं चाहता नहीं हूँ कि मार्केट हमारे साथ करे, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट फिलहाल के लिए इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है और रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। गुरु जी 85 करोड़ दो ना प्लीज, आपका छोटा भाई हूँ भाई, मतलब किडनी ही मांग लो, पूरा जान ले लो। 85 करोड़ कौन मांगता है भाई? ये पैसा नहीं मांग रहे, फिरौती मांग रहे हो लग रहा है। हेल्प नहीं मांग रहे हो, फिरौती मांग रहे हो। एक और चीज है कि मार्केट ना शार्प फॉल भी नहीं किया है, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज में मतलब दिमाग लगा के ढूंढ पाना कि कहां से मार्केट सरप्राइज मूव देगा बहुत मुश्किल हो जाता है, कि खिचड़ी वाले लेवल से आपको फाइंड आउट करना है कि मार्केट कहां से चढ़ेगा। बट और अगर जिस तरीके का पिक्चर मैं देख रहा हूं, अगर वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया ना तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। गुरु जी इवेंट ट्रेड ठीक है, तो देखो किसी का भी बाइंग है, मैं क्या बोला आपको, मैं तो मजबूर हूं मेरे भाई, मुझे तो लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है मेरे पास। मैंने इतना कोशिश किया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? और नो डाउट कि इसके बाद देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम दे रहा है। देखो मेरा पर्सपेक्टिव पे कोई कमी नहीं था, टॉप नॉच पर्सपेक्टिव था, बट मार्केट उस चीज पे, वो जो बायर मुझे चाहिए था ना बार बार कि ब्रो वो बायर आ जाए, वो बायर आ जाए, वो आ ही नहीं रहा था। हम लोगों ने 10 12 पिप्स 13 पिप्स करके 2 बार दिया, और अगर अगर ढंग से देखो तुम तो इस बार मार्केट जो है दोनों का लॉस जो है वो लगभग लगभग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में कवर अप करके दे रहा है। बट याद रखना मोमेंटम इतना ही नहीं, इससे काफी ज्यादा देगा अगर किसी का भी बाइंग है। बट आई विल हाईली सजेस्ट यू, यहां तक तो मैं फिर तुमको बोलूंगा सीटीसी निकल जाना, बट अगर इससे थोड़ा सा भी मूव ज्यादा देता है ना मार्केट तो ब्रो प्लीज मेक इट रिस्क पार्शियल एग्जिट, ठीक है? नहीं तो फिर क्या होगा ना, बहुत अफसोस देगा मुझे। एसएल वाले ट्रेड का भी लॉजिक सेम, देखो बात क्या है ना, एसएल वाले ट्रेड का लॉजिक हो या ये चल रहा है अभी इसका लॉजिक हो, जो भी हो चीजें सेम है। दिमाग बस इतना था कि देखो अभी मान लो 2 एसएल गया, एक यहां एसएल गया, एक यहां ट्रायल मारा हम लोगों ने, इस पे मैं वही, ये जो हो रहा है ना ये यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहां पे आ जाए, नहीं आ रहा है, क्या करे मार्केट? हम लोग परेशान हैं कि ब्रो मोमेंटम पकड़ा जाए, किसी तरह पकड़ा जाए। और मैंने क्या बोला कि भाई मार्केट कुछ भी करे मुझे मजबूर हूं, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे पता है कि मुझे 2 बार परेशान किया है, तीसरी बार और ज्यादा पर्सपेक्टिव बन सकता है उसका चलने का, और चला। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि अगर किसी का भी बाय था तो भाई तुमने पार्शियल एग्जिट नहीं किया तो तुमको समझ लो फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा। थोड़ा सा पार्शियल एग्जिट मार लेना, क्योंकि तुमने लॉस खाए हैं अभी, ठीक है? 1 2 बार लॉस खाया है। और जिसने भी ट्रेड नहीं लिया है, अब देखिए अब हमारा किस्मत किस पे डिपेंड करता है, सुनना। अब ये जाके चला गया लिक्विडिटी पर, ठीक है? अब अगर इस लिक्विडिटी से मार्केट
गिर जाता है तो फिर यहां तक वापस आ जाएगा, और अगर इस लिक्विडिटी के बाद ऊपर गया तो मार्केट क्लियर कट यहां तक जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि भाई जो रोकने वाला लफड़ा है वो इसका यहां पे है, यही इसको रोक सकता है। ये अगर इसको नहीं रोक पाया तो ये वहां तक जाएगा, तो वो सीन है इसका। ट्रेड का लॉजिक सेम है, एसएल भले एक दो बार गया बट वो पर्सपेक्टिव कि मार्केट वहां से कहीं से भी रिएक्ट करेगा, क्या बोल रहा हूं, या तो मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा इस जगह से, या तो मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा। और आई फील ग्लैड कि मार्केट यहां से मेरे मतलब रिएक्ट दिया। अभी मजा तब आ जाएगा अगर ये लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट ना करके मार्केट ऊपर चले जाए, यहां तक आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा दोस्त। गुरुजी ने इंडियन मार्केट आप कितना, अरे मैं अभी आप लोगों से पोल लेके छोटा प्रॉफिट जो है क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। क्या लिखते हो जी? अब देखो एक बात समझना, अगर तुम सोच रहे हो कि गौतम भाई मेरा एसएल क्यों गया, ये गिर क्यों रहा है, भाई लॉजिक समझो यार। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। तुम्हारा भाई एक इक्वेशन को डिकोड करता है कि चलो ठीक है, मार्केट अगर बाई चांस चढ़ेगा तो कहाँ से चढ़ेगा, तो यहाँ से चढ़ेगा, तो मैं भी अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ ना। अगर मार्केट यहीं से चढ़ जाता तो मैं क्या क्या करता, छूट जाता मेरे हाथ से वो, तो लफड़ा मैं नहीं चाहूंगा कि छूटे। उसी तरीके से अभी मान लो मार्केट यहां से लिक्विडिटी है, वी नो वेरी वेल कि मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा। अब अगर ये रिएक्शन आया तो सीधे यहां तक लेके आएगा इसको, लेकिन अगर ये बीच में कहीं से भी मुड़ा तो तुमको भी पता है और मुझे भी पता है कि फिर ये यहां तक जाएगा। अब देखो दोनों में से बायर अगर कदम रख देता है तो जाहिर सा बात है ऊपर वाला लेवल अनलॉक हो जाएगा, लेकिन बायर रखे तब तो कदम, आई होप कि रखे बायर कदम, नहीं रखता है तो खुशी खुशी। इसीलिए आपको बताया था कि ये लेवल पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको पार्शियल एग्जिट, बट अगर मार्केट यहां तक आता है तो पार्शियल एग्जिट मारना मेरे भाई। 3800 तक अभी नहीं जाएगा दोस्त, एक दिन में ऐसा नहीं होता कि मार्केट 3800 चला जाएगा, 3700 चला जाएगा। अब देखो ये यहां पे ना ऐसा जगह पे है कि अगर यहां से ये ऊपर जाएगा तो फिर लंबा जाएगा ठीक है। अब बोलोगे क्या बार बार एक ही बात बता रहे हो, दिस इज अ प्लेस जहां पे मार्केट ने अपना बेस्ट रेड कैंडल बना दिया है। अब सरप्राइज क्या होगा कि बेस्ट रेड कैंडल के बाद बेस्ट ग्रीन कैंडल आ सकता है। अब बेस्ट ग्रीन कैंडल अगर आया मार्केट में तो तुम समझ लेना जो पर्सपेक्टिव मैंने बताया वो पर्सपेक्टिव पूरा किया मार्केट, और अक्सर ऐसे ही मार्केट चलता है। इसमें मतलब सोचने की बात नहीं कि ऐसा क्यों चल रहा है मार्केट, मार्केट को ऐसा नहीं चलना चाहिए, मार्केट का यही बिहेवियर है। क्या कर रहे हो यार? हम्म, देखे, समझे बात को, बेस्ट रेड कैंडल के बाद बेस्ट ग्रीन कैंडल कहां से आएगा बताया तुमको अब सरप्राइज मत कर भाई, ठीक है। बेस्ट ग्रीन कैंडल के बाद वापस बेस्ट रेड कैंडल बना रहा है मार्केट, बोले ये नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है अब भाई, नो एक्सेप्टेंस। अक्सर एक बात बताता हूँ सुनना, एक बात समझाता हूँ, बहुत अच्छा काम आएगा तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा ये चीज। होता क्या है ना, ध्यान देना यहाँ पे, जब भी मार्केट किसी भी लिक्विडिटी से बहुत शार्प फॉल करता है ना, अक्सर वो मोमेंटम जो होता है उसके बाद जब भी मार्केट रुका तो यहां पे मार्केट को दो डिसीजंस लेने होते हैं कि यार मैं यहां पे क्या करूं, गिर के पूरा नीचे चले जाऊं, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को ट्रैप करता है। ये आप चार्ट मेरे साथ कितने दिन देखे होंगे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है ना, ये लेवल अक्सर ट्रैप होता है, और इसीलिए यहां से जो मोमेंटम आता है वो झटके से जितना फॉल आया उससे ज्यादा राइज आ जाता है। अब इतना छोटा मोमेंटम आप बोलोगे कि गौतम भाई मुझे पकड़वा दो, तो ब्रो मैं सही बताऊं फिर गलत हो जाएगा कि मैं 25-26 हजार आदमी के बीच बैठ के आपको 20 पिप्स 40 पिप्स के मोमेंटम के लिए मरे जा रहा हूं, वो नहीं सही होगा, वो गलत हो जाएगा, वो करना भी नहीं चाहिए, मानते हो कि नहीं? बट जो होने वाला है वो बता रहा हूं आपको कि ये पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर है, ये होगा, ये होता है, ये हमेशा करता है मार्केट। पर कुछ मान धर्म मॉरल वैल्यू भी है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तो ये मत बोलना कि गौतम भाई वो भी पकड़ा दो। तो चलो अभी 1:, कितना का रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है हमारा, वी आर एट 1:, देखोगे तो आप 1:2, ठीक है। और जितना भी रिस्क लिया हम लोगों ने उसके कंपैरिजन में हमने रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा ही लिया है। अब देखिए मैं एक और सजेशन आपको देता हूं, जिसने भी पार्शियल एग्जिट नहीं मारा था अभी मार लो मेरे भाई, क्योंकि बिना पार्शियल एग्जिट का तुम इसको सरवाइव नहीं कर सकते हो। पीछे कौन सी लाइट है, पीछे कौन सी लाइट है, पीछे सक्सेस की लाइट है, सक्सेस की।
पीछे किस चीज की लाइट है? पीछे लाइट है सक्सेस की, हसल की, 7 साल का मेहनत का। ठीक है, वो अंधेरी रातों का उजाला है पीछे, जो आपने अंधेरों में गुजारा है। समझे? उसी का लाइट पीछे जल रहा है। यस, सच बात। क्या एक बुर्ज खलीफा यहाँ चार्ट में बनना के वेट कर रहे हैं हम लोग, बाहर पीछे वाला देखने का बात कर रहे हो? बोलो यार, चार्ट को बोलो, गौतम भाई को मत बोलो। बोलो गोल्ड भाई एक बुर्ज खलीफा हमें भी दिखा दीजिए। पीछे तो लेजर मार ही रहा है, देख रहे हो पीछे का लेजर? क्या चमक रहा है तुम। मस्त लाइट शो करता है, लेकिन मजा ही आता। बंद हो गया शायद। अच्छा, नेक्स्ट वाला होगा ना, मैं आईफोन से आपको दिखाऊंगा, ठीक है? इसमें वेबकैम हो जाता है। चलिए, बहुत ही प्यारा। देखो, जिसका भी पार्शियल एग्जिट नहीं लगा था अभी लगा ले मेरे भाई। और मैं तो को बोल ही दिया था कि मैं मजबूर हूं दोस्त। जैसे था ना वो बीटेक्स का, ये मजबूर हैं आप नहीं, तो मैं तो मजबूर हूं, मुझे तो लेना ही पड़ेगा। मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे एक बार अगर वो चीज़ दिख गया कि ब्रो यहाँ पे बायर आ सकता है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। क्यों छोड़ूंगा? आप समझो, मेरे लिए क्लैरिटी है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आई नीड, मैंने उस पर 2 बार ट्राई मारा है, 40 पिप्स के आसपास का मूव दिया है, और थोड़ा सा और मोमेंटम देगा भाई। अबे जल्दी निकलना यार यहाँ से। ये भी सबसे गंदा लगता है क्या ना, पता है? ये जो टाइम पास कर रहा है यहाँ से, अभी अगला डेस्टिनेशन जो है इसका सीधा सीधी यहाँ पे एक बार बस निकाल दे, बड़े कैंडल से निकालेगा। कैमरा लेकर जाओ और दुबई। फिर भी लाइट जल रहा है, नहीं अब तो खत्म हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर चार्ट पे बुर्ज खलीफा बन गया तो उधर बुर्ज खलीफा दिखाएंगे आपको, ठीक है? गुरुजी गोल्ड को अपसाइड मत ले जाओ, सेल में है। अरे दिवाकर भाई, आप तो अकेले बंदे हो, थोड़ा लॉस ले भी लोगे। हमारे साथ तो 24,000 आदमी है जी, आप क्या बात कर रहे हो? थोड़ा बोलिए मार्केट को, मैं आपका लॉस अपने से कंपनसेट कर दूंगा। लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ा बोलिए मार्केट को कि हल्का सा हमारे फेवर में चले। और क्या बोल सकते हैं सर, आई वांट टू ज्वाइन प्रीमियम। मार्केट तो कसम खा लिया है कि दिवाकर भाई ने शॉट मार दिया है तो मार्केट को गिरने ही नहीं देंगे, सॉरी चढ़ने ही नहीं देंगे। भाई एंट्री देखो, बार बार एक बात समझ मेरे भाई, ठीक है? इसको तुम इस तरीके से मत देखो कि किसी में ट्रेड में एंट्री बना या नहीं बना। मैं तो पर्सनली सही बताऊं तुमको ना, मेरा ना प्रॉफिट वाला ट्रेड चलना चाहिए, लेना चाहिए ना, मेरा लॉस वाला ट्रेड लेना चाहिए। तुमको साला ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। तुमको बस ये देखना चाहिए कि गौतम भाई एक बात बताओ, अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि बायर यहां से आएगा या तो यहां से आएगा। दूसरा, अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतना शार्प सेलिंग के बाद एक ही कैंडल में वो सारा रिकवर हो जाएगा। हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि या तो मार्केट इस लेवल तक रिएक्ट करेगा या तो मार्केट फिर इस लेवल तक रिएक्ट करेगा। हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके, कहां पे पार्शियल एग्जिट यहीं पे क्यों करना है या यहीं पे क्यों करना है? तो ये रियल क्वेश्चंस है जो आपको मेरे से एक्सपेक्ट करना है आंसर। इसके अलावे अगर आप ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि मैं एक दिन बहुत अच्छा ट्रेड दे दूंगा, किसी दिन मेरा माइंड खराब होगा, मैं घटिया ट्रेड दे दूंगा। किसी दिन मेरे किसी मेंबर ने बढ़िया ट्रेड, मान लो दिवाकर भाई बोल दिया कि भाई बाय करो मस्त चलेगा, उन्होंने रिसर्च किया, आप कमा लो। किसी ने सबीर भाई टेलीग्राम पे फाड़ के रख दिया, आप एकदम बहुत पैसा कमा लिए। उसके बाद, उसके बाद तो तुम्हारे हाथ में पावर आएगा, फिर तो तुम करोगे ओवर ट्रेड, फिर तो तुम ब्लाइंड ट्रेड मारोगे कि चलो मुझे जहां लगता है बाय करने का मैं वहां बाय करूंगा, मुझे जहां लगता है मैं सेल करूंगा। तो ये पर्सपेक्टिव रखो ही मत। मैं तो बोलता हूं चलो मेरा 2 SL गया, ठीक है, तीसरा वाले में मेरा एसएल कवर कप करके प्रॉफिट में ट्रेड गया। पर तुमको घंटा मतलब तीनों से नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है ना, तुम्हारा प्रॉफिट से मतलब ना तुम्हारा लॉस से मतलब। इसीलिए तो मैंने अभी अपना क्वांटिटी इतना छोटा कर दिया हूं कि ताकि सामने वाले को वो जो होता है ना डोपामीन का थ्रिल, ट्रेड देख के डोपामीन रिलीज ही ना हो। कि मैं डोपामीन वाला ट्रेडर तुमको बनाना भी नहीं चाहता हूं। तुम यहाँ पे लॉजिक सीखने आओ, नॉलेज लेने आओ, और वही मेरा पर्पस भी है। 5 मिनट का ट्रेड करोगा तुम भाई, देखो एक बात समझो, हमें पता है कि हम कहां से चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरा ट्रेड भले फेल हो जाए, बट आप एक बात समझिए कि मैं कितना लॉस किया। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ू, 13 पिप्स, 14 पिप्स, टोटल 27 पिप्स। एक ट्रेड जो मेरा चल रहा है वो कितना दूर तक गया है? 47 पिप्स। 27 पिप्स माइनस 47 पिप्स माइनस 47 इक्वल टू 20 पिप्स का नेट प्रॉफिट। ब्रोकरेज वगैरह एडजस्ट कर लो, अगर ढंग के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूं तो ब्रोकरेज वगैरह एडजस्ट करके जीरो नेट, जीरो लॉस। अब मैं मान लो एक 5 मिनट का ट्रेड पकड़ ले और वो ट्रेड मेरा एक्यूरेसी बढ़ा दे। मान लो यहां पे मैं एंट्री करूं और ये स्टॉप लॉस रखूं और मेरा स्टॉप लॉस हिट ही ना हुआ और मेरा टारगेट चल जाए।
आई डोंट फील गुड ब्रो। मुझे वो चाहिए कि मैं 2 बार गलतियां करूं और 1 बार सही हूं, मेरा सब कुछ कवर अप हो जाए। इसीलिए और कोई बात नहीं, नो डाउट मैं गलती सबसे ज्यादा हूंगा, मैं आपसे ज्यादा लॉसेस करूंगा, बट मैं एक प्रॉफिट में वो सारा लॉस रिकवर भी कर लूंगा। तो वो वाली बात है, ठीक है। अब देखो, अगर बायर यहां से नहीं आता है तो मान के चलो फिर कि अगला डेस्टिनेशन, माइक्रो डेस्टिनेशन जो बोलते हैं, एमडी, नीचे आ जाएगा फिर, ठीक है, मिनी डेस्टिनेशन। और अगर यहां से बायर आ गया तो फिर क्लियर कट आराम से यहां तक मार्केट जाएगा। मार्केट में बायर आया, इस जगह पे बायर आया, बट ये बायर फेल हो गया, और ये बायर फेल होने के कारण थोड़ा लफड़ा अपने लिए स्टार्ट हो गया। और अब एक बार भी अगर नीचे तक गया, यहां तक भी इवन गया, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि उसके लिए फिर गेम को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं इस पे भरोसा करके मान लो आया कि चलो ये वाला बंदा मुझे इस दूरी तक लेके जाएगा, मैंने इस बोट पे यहाँ पे कदम रखा कि मुझे ये यहाँ तक लेके जाएगा, तो ये वापस इस पोर्ट पे नहीं आना चाहिए। अगर ये पोर्ट पे आ गया तो फिर ये यहाँ तक भी लेके आ जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा, मेरे चाहने से वैसे कुछ होता नहीं है, जो भी मार्केट है वो इधर उधर से कहीं से संभल के उठा ले, ताकि किसी का भी स्टॉप लॉसेस वगैरह, सीटीसी भी ना कटे। नहीं तो क्या होगा कि सीटीसी काटने वाला भी दिक्कत आ जाएगा आपके साथ। वैसे आपने पार्शियल एग्जिट करा होगा, मैंने 5-6 बार बताया आपको कि अगर किसी ने भी ये सोच के मेरा कॉन्फिडेंस देख के कि भाई मैं तो लूंगा ही लूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लिया है, तो आई ऑल्सो फील कि ब्रो तुम्हारा पैसा बने। ऑयल सर, ऑयल सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाता है। लाइक का बटन दबाओ यार, मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, आप समझिए। मैं मार्केट में कब आया, मैं मार्केट में यहाँ पे आया, इस जगह से जो बेस्ट आउटकम था। अब बहुत सारे लोग इस चीज के लिए ट्रोल करते हैं मुझे कि एक 40 पिप्स का ट्रेड पकड़ा देगा और बोलेगा यही बेस्ट निकल सकता था। अच्छा मैं पूछता हूँ, इससे बेस्ट क्या निकल सकता था, तुम बताओ। एक बंदे ने कमेंट किया था मुझे कि 40 पिप्स का ट्रेड पकड़ा देता और बोलता है जो मार्केट में बेस्ट निकल सकता था वो बता दिया। अब भाई मैं जब से आया हूं, मुझे बताओ क्या बेस्ट इससे ज्यादा निकल सकता था। जो जितना मेरे रहने के बाद मार्केट मूव किया, अगर वो मूव मैं प्रिडिक्ट कर दिया तुम्हारे लिए, तो वही बेस्ट कर सकता था ना मैं। लॉजिक बताऊंगा, अभी लॉजिक बताऊंगा। अभी देखो, मैं चाहता हूं या तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो एक बार वो टारगेट हिट हो जाए, दोनों में से कुछ भी होता है, देन डेफिनेटली आई विल गिव यू द लॉजिक। और लॉजिक मजेदार रहेगा, लॉजिक बहुत मजेदार रहेगा। सर विच ब्रोकर इज द बेस्ट? अभी देखिए, कॉइन डीसीएक्स ने आपके लिए, लिटरली बता रहा हूं, एक वरदान बन के आया है कि आपका ब्रोकरेज इतना रिड्यूस कर दिया है कि आप इंडिया में विदाउट एनी इशू ट्रेड कर सकते हो। आप समझ रहे हो कि आपको कोई P2P टाइप का कुछ भी लफड़ा करने का जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई इलीगल प्लेटफॉर्म जो इंडिया में नहीं है, जो ग्लोबल यूजर है, जो यूएई में है या एनआरआई हैं या पाकिस्तान में हैं या बोल सकते हो कि बांग्लादेश से हैं, दे हैव फ्रीडम, वो जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बट अगर आप इंडिया से हो तो आपके लिए तो बहुत इशू है। तो आपको अभी कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिला कि चलो कॉइन डीसीएक्स में आप कर सकते हो, ब्रोकरेज रिड्यूस कर दिया है कंपनी ने। भाई नंबर प्लीज, देखो यार यहाँ से ये ना संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। मैं ये लास्ट ही कैंडल पे आशा रखता हूँ कि ब्रो अपना टाइम लाएगा, अगर ये नहीं ला पाया तो तुम्हारा भाई का मॉरल डाउन हो जाएगा। चलो बढ़िया बात है, मॉरल को अप किया इसने और मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया। ब्रो प्लीज चढ़ा दे यार, इससे मॉरल डाउन मत कर अपना, ठीक है। और फिर मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसने पार्शियल एग्जिट नहीं किया था, अगेन मार्केट ऑन दैट लेवल, आप प्लीज भाई प्लीज थोड़ा सा पार्शियल एग्जिट करके ट्रेड को रिस्क फ्री बना लो, अगर कोई भी ऐसे हैं तो। सर बीटीसी में ट्रेड किया है क्या? सर मैं एक बार मैं पोल लेता हूं कितने लोग कहां से हैं, देखते हैं। योर कंट्री, ठीक है, योर कंट्री, COUNTRY कंट्री। पहला लिखूंगा इंडिया, UAE। जितने लोग यूए, देखो इसमें ये नहीं कि आपका किस कंट्री का ये है, आप अगर जहां रह रहे हो वो लिख सकते हो, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो यस, ये मैंने पोल डाल दिया। अब इस पोल को लीजिए, देखते हैं कितना कहाँ का यूजर्स कैसे हैं। और 1700 वोट, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। तो देखिए अभी अभी जैसे भी हम लोग, अभी जितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे, तो 5500 वोट में आप देखोगे 81%, यानी कि ऑलमोस्ट 4000 पीपल्स जो हैं वो हम लोग इंडिया से हैं, ठीक है। यूएई में 3% लोग हैं, बांग्लादेश में 6% लोग हैं, और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 10% लोग हैं। पुणे,
मालदीव्स, स्पेन, और अरे यार जो बाहर वाले थे मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया आपको ना, यूएई के अलावा एनआरआई लिख देना था, मुझे गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ऑप्शन का और नीट था यहाँ पे, यूएई की जगह एनआरआई लिख देना था, कोई नहीं। अब अब यार ये ना, सही बताऊं, जो सरप्राइज बेस्ट कैंडल बना के भी मार्केट थोड़ा अजीब टाइप से नहीं बनाया था, झटके में पुश करके लेके चला गया था, यही इसका रीजन है कहीं ना कहीं इसको फेल कराने का, क्योंकि मैं सोच रहा था यार धीरे धीरे सरप्राइज बढ़िया कैंडल बनाता, झटके में ले जाके क्लोज कर दिया, तो अब गया, आई थिंक बहुत लफड़ा कर रहा है यार मार्केट, रुला रुला के पैसा दे रहा है, मतलब होता है ना। और ऐसा ही होता है यार साइडवेज मार्केट में ना, कुछ भी चीजें अगर प्रिडिक्ट करो तो रुला के ही पैसा देता है। अब शायद दे भी ना, क्या बोलूं इस पे, तुमको देख लो, अगर तुमको डर है तो निकल जाओ। अब अगला ट्रेड देखूंगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे साइडवेज में फंस चुका है तुम्हारा भाई, अब अगला तो यहीं देखना होगा, इस जगह पे। के के आर कौन सा कंट्री है ब्रो? कोलालमपुर, के एल सी सी, कोल्हापुर, अरे भाई। तो देखिए यहाँ पे पोल का रिजल्ट आ गया है, काफ़ी ग्लोबल ऑडियंस है हमारे साथ, ठीक है। वी आर 10,480 लोग हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 82% इंडियन, यूएई 3%, बांग्लादेश 6% और पाकिस्तान 8%, 8 6 14 और 3 17, भाई 17% ग्लोबल यूजर्स हैं। और ऊपर से जिसका ऑप्शंस नहीं दिया है उनको अगर देखें तो भाई टोटल 20 21% ग्लोबल यूजर्स हैं। बड़ी बात है भाई, क्या, काफी बड़ी बात है। अच्छा एक यहाँ पे चल रहा था ना हमारा, जापान कर, व्हाट अबाउट कनाडा? कनाडा, कनाडा के लिए क्या बोलना आप बताओ। अब यार ये कितनी देर में चलेगा आप बताओ, मुझे क्या लग रहा है आपको, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? रुला के एकदम होता ना, तड़पा तड़पा के परेशान कर दिया इसने, कि इतना भी ना सताया करो कि हम आशा ही छोड़ दें तुमसे, तो वो वाली बात है। हांगकांग, चाइना, मुझे लगता है ऑप्शंस को ना ये करना होगा, रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि जितने कंट्री के लोग हैं मुझे पर्सनली, कनाडा, दुबई, नेपाल, इंडिया, यार अब ये एक बार ये निकल जाता ना इस जगह से, लंबा ले गया यार, ये आधा घंटा खींचेगा भी, मुझे पता है। तो देखो भाई मैं बता दिया तुमको, जिसको भी निकलना है ना, आप अगर डर लग रहा है, यू कैन क्लोज योर ट्रेड। अच्छा ग्रीन पे चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लफड़ा हो गया, अब थोड़ा सा पावर जो है वो लॉजिक के हाथ से उठ के थोड़ा किस्मत के भी हाथ में आ गया। और अगर आप किस्मत के साथ देना चाहते हो तो बैठो, और अगर आप किस्मत का साथ नहीं देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं तो ठहरा, मैं तो किस्मत के भरोसे चलने वाला बंदा हूं, तो मैं तो किस्मत का साथ दूंगा। और इसके बाद अगर ये फेल होता है ना, काफी टाइम ले लेगा याद रखना अगला ट्रेड बनाने में, ठीक है। वकांडा, संगी, बिहार, मास्टर क्लास का क्या हाल है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब ठीक है। पुणे, और देखो इतना ज्यादा मैं बोलता हूं ना कि क्लोज कर दो, सीटीसी निकाल दो, स्टॉप लॉस भी पता है तुमको, सही बताऊं तो एक ही ट्रेड का स्टॉप लॉस गया है, एक तो सीटीसी निकलवा दिया था कि ब्रो काट दो यार, ठीक है मैं ले लेता हूं लॉस, लेकिन तुम सीटीसी काट दो, मैं दूसरा होगा, तीसरा होगा, मैं बता दूंगा। और सीटीसी पता है क्या बेनिफिट देता है, सुनना, सीटीसी का सीन यही है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड एक प्लेस किए, मान लो वो नहीं चला, दूसरा प्लेस किए वो नहीं चला, तीसरा देखो आप गया उस लेवल पे नहीं ना गया, वो ऊपर चला गया, तो ये सीटीसी नहीं, ये पार्शियल तक लेके गया, ये बेनिफिट होता है मार्केट का। अब ये तो ले गया था, लंबा लफड़ा करा दिया था, ये चल गया, कोई फायदा नहीं दोस्त, 50 पिप्स से मार्केट जो है वो घुमा दिया। अब अगला ट्रेड जो बताया तुमको वो यहाँ बनेगा, तो अब डेफिनेटली वो ट्रेड अब यहाँ बनेगा। मार्केट साइडवेज थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दिया है, दिस इज द, बोल सकते हो कि टोटल मूव ऑफ 30 मिनट्स, पूरे 42 मिनट में पूरा मार्केट, 42 क्यों बोलूँगा, 42 से भी ज़्यादा अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर पूरा ही काउंट करें तो टोटल 47 मिनट पे मार्केट जितना मूव करा था उस मूव को हम लोगों ने देखा, बट उस मूव में हमारा डिजायर मोमेंटम तक नहीं पहुंचा, रिस्क फ्री तक पहुंचा, पार्शियल एग्जिट तक पहुंचा, छोटे मोटे स्कैल्पर्स का टारगेट तक पहुंचा, बट वो लेवल तक नहीं पहुंचा जहां तक हम लोगों को एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है। इस पे अपना कोई गलती नहीं है,
ना ही मार्केट का गलती है, बोल लो कि किस्मत का गलती है कि मार्केट इतना ही मूव कर रहा है। अगर मार्केट इससे ज़्यादा मूव करता तो हमें उतना प्रॉफिट मिलता, अगर मार्केट में मोमेंटम इससे ज़्यादा होता तो मिलता। या तो अगर हम लोग चुप रहते हैं तो शायद ट्रेड नहीं लेते हैं, बट बेटर है कि चुप रहने से बेटर है कि कुछ तो सीखें, कुछ तो मोमेंटम देखें। तो इस पर कोई बुरी बात नहीं, और ये चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर मैं ले भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने यहाँ तक जितना भी मूव किया उस मूव को प्रोटेक्ट मतलब प्रिडिक्ट कर दिया। अब बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा मार्केट तो क्या कर सकता है तुम्हारा भाई, ठीक है। अरे इनिडा लिखा गया, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी ब्रो, सॉरी। चलिए अब देखो बात क्या है ना, जज्बातों को समझो मेरे भाई। हम तो भारत के लोग हैं, हिंदुस्तानी, तो वो वर्ड्स अभी कट कट मतलब इसको ये करूंगा, ब्रेक करूंगा। तो फिर 13,000 लोगों ने, जो हमारे 83% लोगों ने वोट दिया है, फिर वो शायद वो होंगे लाइव से चले गए होंगे, तो मैं इसको 20,000 वोट तक रखता हूँ। उसके बाद देख लेंगे, डेटा आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। यूपी प्रयागराज, अच्छा। लव फ्रॉम बांग्लादेश, अच्छा जी। कल स्कूल जाना है वाराणसी, क्या है एसएल ही करवाते हो आप? अब एक बात बता भाई, कहाँ एसएल करवा रहा हूँ मैं? अब एक दो दिन से मार्केट थोड़ा सा चल भी तो वैसा रहा है, समय दो ना। तुम मेरे लाइव में हो ना, और मुझे बोले कि तुम्हारा एसएल ही करवाता हूँ, मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, तुम रहो लाइव में, तुम्हारा जो शिकायत है इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उस चीज़ को दूर कर दूंगा। बट थोड़ा सा अगर मेरे बात पे चलते हो तो पूरा मेरे बात पे चलना, ठीक है। अभी तो ये एसएल काटा नहीं ना, अभी तो नहीं काटा है, अभी तो चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है इस पे। बीटीसी इवेंट पे है, अच्छा बीटीसी इवेंट देखना पड़ेगा बीटीसी को, रुकिए थोड़ा सा। नॉर्थ कोरिया शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, यस। दिल देख तो जुबान पे ना जा। अच्छा, इस बार अगर बुर्ज खलीफा बना देता है तो पक्का बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा तुमको, सो दिल देख तो जुबान पे ना जा। लखनऊ, लखनऊ तो बहुत ही सही सिटी लगा यार मुझे, मैं वहाँ का लोगों को देखा ना, मतलब क्या रिस्पेक्टफुल है वो। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे एरिया के लोग रिस्पेक्टफुल नहीं है, बट उनके बातों में वो है अदब जिसको बोलते हैं, पूरा एकदम। आप आप सारा चीज़ तो सुनने के बाद लगता है कि यार कितना रिस्पेक्ट दिया जा सकता है लोगों को। जमुई बिहार, यूपी कानपुर, झारखंड, मैसूर कर्नाटक, लव फ्रॉम बिहार। अरे देखो मार्केट ने अब थोड़ा सा रोलर कोस्टर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, तो आई डोंट थिंक कि आज अगर मार्केट इसी जोन में रह गया ना दोस्त, तो तुम्हारा गेम समझो ओवर करा देगा ये मार्केट, ठीक है। और ये जोन में से निकल ही नहीं रहा यार, निकल भाई। अब जोन कितना बड़ा है, मैं जोन दिखाता हूँ तुमको कितना बड़ा है। इस जोन से मार्केट को अब निकालना पड़ेगा यार। ये फंस चुका है, ये फंस चुका है इस जोन में, और हम अनफॉर्चुनेटली इस जोन का शिकार बन चुके हैं। नो डाउट कि हम लोग बाइंग साइड में हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बढ़िया मूव दे, बट वी आर एट, बोल सकते हो कि स्टक एट जोन। अब देखो जोन किस साइड निकलता है। जोन का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो दोनों साइड के प्लेयर्स को लपेटता है। थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्त, और अगर बाय चांस किस्मत साथ देता है और जोन अगले साइड में फटता है, तो तुम्हारा भाई थोड़ा सा खुश होगा। मार्केट डर गया, अरे भाई साहब बिहार पटना, हेलो भैया। गुरुजी ट्राई मत करो, साइडवेज है अभी। मैं ट्राई कहाँ कर, अरे देखो एक बात समझो दिवाकर भाई, हम ट्राई तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक जो मेरा चल रहा है उसको तो मैं अब काट नहीं सकता हूँ ना बीच में, आप समझे। तो वो चालू है, अब जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसको क्या काट के करेंगे। ये तो चालू है, इसको कैसे काट दें हम बीच में। रहा बात, नया कोई ट्रेड प्लेस नहीं करवा सकते हम बीच में अब यहाँ पे, कि आप यहाँ घुसो या यहाँ घुसो, वो थोड़ी देर तक हम लोग सोचें। पर जब एक बार वंस वी गॉट कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बाद देयर इज नो पॉसिबिलिटीज कि मैं बैठ के यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे आप ग्रीन कैंडल पे ये ले लो वो ले लो। मैंने मुंह बंद ही कर दिया है, मुंह, समझे। और मुंह बंद ही रहेगा अभी। हाँ, बिहार आरा, आरा को तो बदनाम कर दिया है जी भोजपुरी सिंगर्स ने। एक गाना था सगरों के साथ, तो आरा का एगो मरल मिजाज बना दियो। यार ये तारीफ का बात है कि बेइज्जती का बात है? थोड़ा गाना गा के सोच के देखिए।
देखो खतरा आ गया है, ठीक है, दिस इज अ डेड एंड, यही लफड़ा। बॉक्स के आखिरी छोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और जिसका भी, सुनना सुनना सुनना, एक बात समझना, जिसका भी क्लोज नहीं हुआ है ट्रेड, थोड़ा मोड़ा क्लोज करना चाहो फिर से निकाल लो, ठीक है, क्योंकि साइडवेज जोन में मार्केट फंसा हुआ है। स्लीप टुमारो क्या क्या भेजता है, हालांकि यही दिक्कत है, साइडवेज मार्केट किसी के बाप का होता नहीं है। तो अब ये यहाँ से अगर इस छोर तक आ गया तो दिक्कत, बट मैं तो वही मनाऊंगा कि जाए नहीं, ये यहाँ तक आ जाए। बट चलो फिर भी तुम्हारा किस्मत था कि तुमको थोड़ा मोमेंटम दिखाया मार्केट। इवेंट ट्रेड में एंटर कैसे करें, इवेंट ट्रेड में एंटर कैसे करोगे, बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभी पहले थोड़ा सा गेम ना इंटेंस हो गया है, सुनना मेरी बात। ये इवेंट का, सॉरी, ये जो है बॉक्स का आखिरी छोर है, और अक्सर मार्केट बॉक्स के छोर से मार्केट दूसरे छोर तक जाता है। फिलहाल के लिए मार्केट ने ये चीज़ किया, मैं पर्सनली, आप जानते हो, मैं एक ट्रेड में घुसने के बाद अंधा हो जाता हूँ, मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। तो बट मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का रूल क्या है, कि मार्केट एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, यहाँ तक जाता है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट अगर इसी कैंडल से रिवर्स कर गया तो ये रूल काम नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी भी तरीके से यहाँ से वापस आया तो तुम मान के चलना कि फिर ये नोटंकी करके यहाँ तक भी आ सकता है। बट जितने बंदे बाय साइड में बैठे हुए हैं, दिस इज अ फर्स्ट डेस्टिनेशन या टारगेट बोल लो, अभी भी पार्शियल एग्जिट नहीं लगा है, लगा लो, या फिर कोशिश रखो कि अगर यहाँ से फट जाता है तो मजे मजे में एकदम एग्जिट करके अपना जो भी माहौल है उसको देख लोगे और कुछ गुड प्रॉफिट लेके जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, भले कुछ भी हो, बट दिस इज दिस इज अ गुड थिंग कि हमारे फेवर में मार्केट आया, चलो फट गया, इसीलिए बोला ना कि फ्लो फ्लो में अगर देता है तो निकाल लेंगे। और चलिए, बहुत ही प्यारा मूव, बहुत ही प्यारा मूव, रुला के तड़पा के परेशान करके फाइनली मार्केट घिसा के 60 पिप्स का मूव दे दिया। जितने भी लोगों ने प्रॉफिट क्लोज कर दिया, एक बार बता दो क्या क्लोजिंग, क्या रहा सीन तुम्हारा। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट जो है इस पे पार्शियल एग्जिट मार लूँ, ठीक है, ताकि चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग चले। अबे कट तो यार, पता नहीं यार ये क्या सीन है, इसको रुको दूसरे मॉनिटर में करता हूँ। थोड़ा कॉइन डीसीएक्स वालों को ना यही दिक्कत है, इनको थोड़ा प्लेटफॉर्म सही करना पड़ेगा, पता है, लैग करता है इसका प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा। देखो तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा डरूंगा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरा काम है डरना, और मेरा काम डरना नहीं, मेरी जगह पे कोई भी रहेगा उसका भी फटा हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि भाई समझो, दिस इज, चलो तो यहां पे मैं 25% ट्रेड क्लोज कर दे रहा हूं। क्यों क्लोज कर रहा हूं तुमको पता है कि दिस इज अ, बोल सकते हो कि टफ प्लेस जहां पे मार्केट था। और आई थिंक ब्रो, अब मेरे से ना ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मैंने बहुत कोशिश किया, अपना ट्रेड आपके साथ शेयर किया, बताया, आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे ट्राई किया, मेरे सारे कैंडल्स में जहाँ जहाँ मैंने कोशिश किया वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फाइनली मार्केट काफ़ी देर के बाद थोड़ा सा मोमेंटम दिया, और पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगा कि किस्मत ने हमारा साथ दिया। दिस इज़ नॉट लॉजिकल ब्रो, दिस इज़ किस्मत, समझ लो। यहाँ पे मोमेंटम का जो बोल सकते हो कि हाथ है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा रोल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सारा मूव किस्मत के हाथ में था, और किस्मत हमारे फेवर में रहा। दिस इज़ अ वेरी ब्लेस्ड थिंग जो हुआ हमारे साथ, ठीक है। आप लोगों ने कुछ पैसा बनाया तो एक बार कमेंट कीजिए, लेकिन एक बात सीखने वाला बात समझो जो मैं बोलता हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ को टारगेट किया, उसके पीछे 30-30, 10-10 पिप्स का, 15-15 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया, एक ट्रेड भी अगर मेरे फेवर में चल जाता है, किस्मत के कारण लॉस भी लिए, अगर किस्मत के कारण प्रॉफिट हुआ तो किस्मत के कारण लॉस भी तो ले रहे हैं। तो अगर एक ट्रेड भी हमारे फेवर में चल जा रहा है तो सारा चीज को कवर अप कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ, बोल सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड। और 1 मिनट का ट्रेड इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, समझे। अब बुर्ज खलीफा दिखाना पड़ेगा क्या? 125 नहीं भैया, बनाया, ऐसा लेट हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अरे सुनो मेरी बात, क्या बोलता हूं मैं, तुम यहाँ पे सीखने आए हो, अभी तुम उतना ज्यादा अभी स्टार्ट ही किए हो, तुम ट्रेड्स कॉपी करोगे पैसे बनाने के लिए, तो इट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग, ये मत किया करो, ठीक है। तो हाँ, दिखाओ, अब तो दिखाना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा बोला था चाटो, तो बुर्ज खलीफा बना। अच्छा लाइट्स अगर बैकग्राउंड में दिखे तो बताना। एसएल हिट भैया, कहाँ पे एसएल हिट किया आपने, किस जगह पे एसएल हिट किया? आपको तो इवन यहां पे शॉर्ट करने से पहले भी डरा दिया था कि देखो अभी जो है ना, इस जगह पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, अगर दोबारा गिरे तभी समझना कि गिर सकता है, अदरवाइज जितने भी बायर थे क्या बोला कि अगर ये फ्लो फ्लो में फटता है तो जहां तक फटे वहां पे जाके प्रॉफिट बुक मार लो। तो इट्स अ वेरी 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 गुड ट्रेड, बहुत ही प्यारा मूव, क्या माहौल, एकदम बोल सकते हो कि वन ऑफ द
बेस्ट मूव हम लोगों ने जो पॉसिबल था आज के डेट पे वो देखा हम लोगों ने यार। 2 लॉसेस का क्रेडिट और 1 प्रॉफिट का क्रेडिट तो बनता है। अब एक चीज और मार्केट से चाहिए था कि भाई मैं जानता हूं कि तुम गिरना चाहते हो, मुझे पता है कि तुमको फॉल करना है, पर यार पहुंचा तो एक बार मंजिल तक, कम से कम हमारे बंदे खुश हो जाए। वैसे डेस्टिनेशन तो बड़ा लगा दिया था मैंने, और ये डेस्टिनेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्या? तो या तो ख़त्म या तो मतलब मान ही लो ख़त्म हो गया, अब क्या ही मानेंगे इसमें। सर क्या आप ही आईटीआर फाइल, अबे आईटीआर नहीं फाइल करोगे तुम ऐसे कैसे बात करते हो? आईटीआर तो फाइल करना पड़ता है ना। चलो एक काम करो, सुनो मेरी बात, सब चीज़ अलग अपार्ट फ्रॉम दिस। अब ट्रेड जो भी बनेगा अगला बताऊंगा, बट आई नीड सम लाइक्स। 20,000 लाइक्स करो, कल लाइफ लाइक नहीं हुआ तो मैं 5 का काउंट डाउन कर रहा हूँ। 3500 लाइक्स ओनली नीड टू कंप्लीट 20,000 लाइक्स, ठीक है? चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एंड मेरे भाइयों, एक बार दिल से देखो, मुझे भी मज़ा तभी आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि यार आप सच में इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर तुमको मेरा लाइव पसंद नहीं है, आप डिसलाइक मार दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कुछ तो करो, बीच में मत छोड़ो। या तो लाइक कर लो या तो डिसलाइक मार दो, ठीक है? और 1400 लाइक्स, 1400 लाइक्स। क्या बुर्ज खलीफा देख देख के तो बोर हो गया हूँ, बट तुम बोल रहे हो तो मैं दिखा देता हूँ, फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइट शो हुआ कहाँ यार? एक बार तगड़ा लाइट शो हो ना, कब होता है लाइट शो? रुको, बुर्ज खलीफा लाइट शो टाइमिंग 7:45 ऑन फ्राइडे। अच्छा होगा अभी। अरे यार, अभी हो गया, 8:45 में हो गया, हो गया यार, खत्म हो गया, लाइट शो हो गया। चलिए ठीक है, 300 लाइक्स और कंप्लीट कीजिए और फिर जो है अपन गुड टू गो, ठीक है? हाँ, 19,700 उस लेवल पे बायर क्यों आया? अब आपका जो सवाल है, जो वैलिड रीजन है, आपके माइंड में आया ये डाउट? किसके किसके माइंड में आया कि गौतम भाई इस लेवल पे बायर क्यों आया? चलो कितना आया बायर? बुरा बुरा 70 पिप्स तो आया ना? 70 पिप्स तो आया ना? 70 पिप्स ही क्यों आया? आखिर इतना भी मार्केट रिट्रेस करा तो यहीं से क्यों करा? बताओ, किसको किसको माइंड में डाउट आ रहा है? और अभी तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि 70 ही आया है, क्या पता मार्केट यहां तक भी चले जाए। तो टेक्निकली बोल सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट बायर भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना? तो माइंड में तो सवाल आना चाहिए कि अगर मैं एक बात बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली कि या तो बायर यहां पे आएगा या तो बायर यहां पे आएगा, इस बीच में मैं बायर नहीं ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैंने अपना जान लगा दिया, 2-3 अटेम्प्ट मार दिया लेकिन ट्रेड पकड़ा यहाँ पे। तो लॉजिक किसको लगा सवाल? ठीक है, डन, बढ़िया बात है। तो एक काम करते हैं, लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, और लॉजिक को मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि वहां पे क्यों आया। चलिए ठीक है, सुपर चैट, अरे किसने सुपर चैट मार दिया यार? अरे भाई साहब, सर वीआईपी मेंबर का आपका मास्टर क्लास उन्होंने देख लिया, लेकिन आपके वीआईपी ट्रेड्स कैसे लेने हैं पता नहीं चल रहा है। इस पे ना थोड़ा कुछ मीटिंग वीटिंग करेंगे तो आइडिया देंगे आपको। अभी आप एकदम चलिए सीखने के पाथ पे, ज़्यादा वीआईपी के ट्रेड्स मारने के चक्कर में मत रहिए। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, अच्छा मैं बताता हूँ ना लॉजिक, आप टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं लॉजिक बताता हूँ, तब तक आप जो है टाइमर लगाता हूँ मैं 2 मिनट्स का, ठीक है? तब तक 2 मिनट में 22,000 लाइक्स कंप्लीट कर देना, ठीक है? मैं आता हूँ, इसके बाद लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, या 21 तो कर ही देना। चलिए मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद।
सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट। तो कितने लोग हैं अभी? ऑलमोस्ट मार्केट भी पूरा का पूरा रिवर्स कर गया, और बोल सकते हो कि सब कुछ हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला भी था कि यहाँ से जब फटे ना तो रिवर्स करते टाइम जो सबसे जिस जगह पे खत्म हो उसी जगह पे एग्जिट मार लेना, ठीक है। वॉइस। चलिए, तो अभी कितने लोग हैं हम लोग? अपन लोग हैं यहाँ पे 15,700। अरे यही अपने हैं, ठीक है। एक बार लॉजिक कमेंट कीजिए, एक बार लॉजिक कमेंट कीजिए, और फिर मैं ये लॉजिक बता के आज का लाइव यहीं पे समाप्त करूंगा। आवाज आवाज तो आ ही रहा होगा यार। भाई गाली क्यों कर देते हो यार तुम लोग, ये बताओ। गजब बात है। तुम क्या चाहते हो? मेरे मार्केट मेरे इशारों पे चलते रहे, वो रिवर्स ही ना करे, वो गिरे ही नहीं, वो चढ़ते रहे? पॉसिबल ही नहीं है यार। सब चीज हम ही थोड़ी चला रहे हैं, कुछ और भी चीजें मार्केट, मतलब मेरे बाप का मार्केट थोड़ी है। चलो डन, ठीक है। सुनना लॉजिक। होता क्या है ना मार्केट में, मार्केट का सीन क्या समझो, कि एक बार सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड देखना होता है कि क्या ट्रेंड है। तो मैं जब देख लिया कि नीचे के साइड से जब बड़ा वाला बायर आ गया है, तो मैं इस बायर को बेस माना कि मैं इसको पकड़ूंगा। और जब भी आप देखोगे कि मार्केट में बायर आ रहा है, काफी शार्प बायर आ रहा है, मतलब कि अगर मैं सेलिंग और बाइंग में कंपेयर करूं कि ज्यादा शार्पली कौन आ रहा है, तो ये है बायर और ये है सेलर। तो बाय ऐसे आ रहा है, सेल ऐसे आ रहा है। बाय ऐसे आ रहा है, सेल ऐसे आ रहा है। कहा जाता है कि मार्केट को जब चढ़ना होता है तो मार्केट सीढ़ी से चढ़ता है, और गिरना होता है तो वो छत से कूद जाता है। ये पूरा बोल सकते हो कि सच्चाई नहीं है। नो डाउट कि कभी कभी बहुत क्रैश करना पड़ता है मार्केट को, तो ये करता है, बट असल में ट्रेंड अगर बायर का है तो मार्केट मतलब सीधे जंप करेगा और उतरते समय सीढ़ी से उतरेगा। तो मार्केट चढ़ किस में रहा है, लिफ्ट से किधर जा रहा है और सीढ़ी से किधर उतर रहा है? तो लिफ्ट से चढ़ रहा था और सीढ़ी से उतर रहा था, ठीक है। तो मैं लिफ्ट का साथ देता हूं कि यहां पे भी देखा शार्प, फिर वो। तो जब मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बारी, पांच बारी ये चीज देख लिया, तो मैंने कंफर्मेशन आ गया कि चलो अब तो मैं थोड़ा सा बाइंग साइड में बाइज रखूंगा। अब यहां से यहां तक जब मार्केट 400 पिप्स गिर गया, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो बाइंग का होता वो ये होता, बट मैं यहां पे लाइव में था नहीं, जहां पे मार्केट ने पहला बड़ा बायर का कदम रखा था, मतलब ये जो इनिशियल बाइंग जहां पे स्टार्ट हुआ था ये वाला, वहां पे। तो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट रेट पे था यहां से लेके यहां तक में, और यहाँ पे रिएक्शन भी दिया। पर मैं एक बात जानता हूं कि ऐसा होता नहीं है कि मार्केट भी से रिकवरी करे, यानी कि मार्केट अगर पूरा फॉल कर गया है, ठीक है, पूरा ही, तो अचानक से उठ के फिर पूरा राइज कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या करेगा मार्केट? बीच का काम करेगा, यानी कि यहां से किया फिर गिरेगा भी। लेकिन अब अगर मार्केट में बायर आएगा तो क्या होगा कि या तो मार्केट जो ये सपोर्ट एरिया है इस जगह से मार्केट बायर लेके आएगा ट्रैप करके, या तो अगर यहां पे बायर नहीं आया तो शायद यहां आएगा, और अगर यहां आ गया ना तो दिक्कत यह है कि मे बी यहां पे सेलर अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो गया तो इसको नीचे ले आएगा, और अगर ज्यादा नीचे आ गया तो फिर ये नीचे वाले लेवल तक आ जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं यहां तक मार्केट को आने में बहुत दम लगता, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस जगह से लगभग लगभग 200 पिप्स लगता, और जरूरी नहीं था कि यहां पे बायर आ ही जाता। तो जो बेस्ट लेवल था वो ये लेवल था कि इसका लिक्विडिटी पे मार्केट ट्रैप करे, टाइम पास करे और बायर लेके आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें अनंत काल तक बायर आएगा, बट ट्राई यहीं पे होना चाहिए। तो ये रीजन था कहीं ना कहीं कि मेरा माइंड जो था वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से इस जगह पे अगर बायर आता है तो मैं उस बायर को पकड़ने के लिए अपना जी जान झोंक दूं, और ग्लैड कि मैंने उस चीज को पकड़ा। अभी फिर बायर आ रहा है, बट अब थोड़ा सा रिस्की हो गया है, ठीक है। तो वो वाली चीज। और अगर यहां पे बायर नहीं आता तो ये थोड़ा सा मेरा चतुराई है, मैं जानता हूं कि यहाँ पे ट्रेड में भी बनता, में भी बनता ही नहीं, तो मुझे पता है ये मेरा टाइम पास करने का तरीका है कि यहाँ से मार्केट अगर गिरा तो सीधे फिर झटके में गिर गया तो मैं मुंह बंद रखता, और यहाँ तक आता तो मुझे पता है मार्केट को 150 पिप्स गिरने से भला वो सोचेगा कि मैं पहले संभाल लूँ गेम को। तो यही लॉजिक था। लाइट तो बार बार चालू हो रहा है, बंद हो जा रहा है, क्या सीन है? चलो कोई नहीं, समझे? लॉजिक समझ में आया आपको? भाई दिखा दो, अरे यार अब तो दिखाना ही पड़ेगा। अरे सर जी देखिए अभी लाइट, अच्छा देखता हूँ रुको, देखता हूँ रुको। वीडियो कैप्चर डिवाइस, वीडियो कैप्चर, रुको यार, दिखाता हूँ रुको। चलो बताना दिखता है तो, ठीक है।
बंद हो गया। ठीक है, अभी बंद हो गया आई थिंक सो। वो वाला बेस्ट शो नहीं हुआ था अभी तक। अगर वो वाला होता ना तो मजा ही आ जाता, बट वो हुआ नहीं। थोड़ा, अरे बहुत तगड़ा दिखता है यार, सच में वो बहुत जबरदस्त दिखता है। अभी वो हुआ नहीं, एक लाइट शो इसमें होता है ना, कल दिखाऊंगा कल। मतलब दिल खुश हो जाएगा देख के, बोलोगे वाह यार क्या ब्यूटीफुल नजारा है। बिल्डिंग हैप्पी हार्मोनी इज रिलेटेड, भाई नीचे जाएगा। सॉर्ट करो, अबे भाई ऐसे पूछ पूछ के कुछ नहीं कर पाओगे कि बाय करूँ सॉर्ट करूँ। अगर ऐसे पूछ पूछ के ट्रेड करना चाहते हो तो फिर मैं नहीं हूँ वो सही बंदा जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। ठीक है, पूछ पूछ के ट्रेड नहीं कर सकते हो कि ब्रो बाय करोगे सॉर्ट करो, थैंक यू। तो पूछ के तो कुछ भी नहीं करना है। गौतम जी आज 50%। अरे भाई एक, यार इतना लॉस मत कीजिए जी। क्या है दिवाकर भाई, ग्रुप में ट्रेड दिलवाने का रिक्वेस्ट करो। अरे भाई तुम सबको जॉब पे ही रखवा दोगे क्या? मतलब तुम चाहते हो कि पूरा दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाए और तुमको कुछ करना ना पड़े, मतलब मुंह पे खाना एकदम मिल जाए और खाओ और एकदम बस मजा ही आ जाए। ऐसा नहीं होता, दुनिया बहुत ही बोल सकते हो कि कठिन जगह है जहाँ पे तुमको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड रखो बस, कि हाँ मेरे लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया सामने वालों ने। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ही मत करो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पालो ही मत लाइफ में, ना कोई इन्फ्लुएंसर से, ना कोई इवन मुझसे भी। ठीक है, बीटीसी में आज 1:53 का लिया वही गुरुजी जिसने 1:60 ट्रेड लिया, तो बाप रे। यार आप लोग का ये रिस्क रिवॉर्ड सुन के एआई लगता है। बाहर जाके नहीं दिखाया, तो क्या करूँ, कूद जाओ बिल्डिंग से? एक बात बताओ, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं? फोन रख दिया बाहर में, देखो अभी बाहर में बुर्ज खलीफा फोन रख रख दिया है वहां पे। हेलो हेलो हेलो। तो आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं थोड़ा सा बातचीत करके। होटल रेंट बाय, दिस इज नॉट होटल ब्रो, दिस इज एयरबीएनबी। और ये घर जैसा होता है, पूरा कचरा करके रखा है। तुमने खैर बुर्ज खलीफा दिखाने को बोला, रूम दिखाने को बोल देता ना तो मेरा समझ लो कि चीजें खराब हो जाती। अब लिखेगा सब रूम दिखाओगा, तो भाई नहीं दिखाऊंगा तो लिख के क्या फायदा। सेटअप सेटअप बनाया ही नहीं, कचड़ा हो गया है पूरा सेटअप। क्या, अभी एक नया चीज खरीदा है मैंने, ये बड़ा मस्त चीज है, इससे ब्लॉगिंग होता है। अभी कुछ दिन बाद ब्लॉगिंग दिखाऊंगा तुमको, मस्त चीज है, बेहतरीन चीज है एकदम। इसको एज अ मतलब वेब कैम भी यूज कर सकते हैं, गिम्बल भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है इसमें। चलिए ठीक है, आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं। बाय एंड टेक केयर। रूम दिखाऊंगा, दिखाने लायक जब रहेगा। एक बेहतरीन रूम बोल सकते हो कि इस एरिया का जो सबसे बेस्ट रूम है ना, वो मैंने अभी बुक करा है, वो आपको दिखाऊंगा 6 तारीख को। मजा आ जाएगा देख के, दिल खुश हो जाएगा, मतलब क्या ही प्रॉपर्टी है वो। गर्मी है दुबई में, देखो गर्मी तो है, लेकिन उतना आप बाहर शाम में निकलोगे तो नहीं लगता है। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट बोलो सब, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो सबको एक बार। खत्म करते हैं आज का। देखो बेस्ट किया अपन ने जो हो सकता था। अब हेटर्स जो भी बोले आके कि 40 पिप्स का पकड़ा देगा, बोलेगा यही बेस्ट करता, भाई यही बेस्ट कर ही सकता था मैं, तो यही नहीं करूंगा। तुम इससे ज्यादा बेस्ट कर सकते हो तो करो। आ, ठीक है, डन, गुड नाइट। चलिए।